नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मौन के विषय में कुछ शब्द लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे बड़ा संयम है मौन। मौन रहकर हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। मौन से सत्य की सुरक्षा एवं वाणी पर नियंत्रण होता है। मौन रहने व कम बोलने से न केवल हमारी वाणी का संयम होता है, अपितु इससे हमारी जीवन शक्ति का भी संचय होता है। मौन हमें कई बार व्यर्थ के विवादों से उत्पन्न होने वाली बड़ी परेशानियों से बचा लेता है। केवल न बोलना ही मौन नहीं है। अक्सर लोग वाणी के विराम को मौन समझ लेते हैं, लेकिन यदि किसी के मन में विचारों की उथल पुथल हो रही हो या उसके भीतर मन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति राग द्वेष का ज्वार उठ रहा हो तो इसे मौन नहीं कह सकते। वाणी पर संयम केवल बाह्य मौन है और मन का मौन अंतः मौन, जबकि वास्तविक व पूर्ण मौन वह है जिसमें मन और वाणी दोनों ही पूरी तरह शांत हो। मौन हमारी इंद्रियों को संयमित रखता है। इसके द्वारा वाणी के माध्यम से व्यय होने वाली ऊर्जा का संरक्षण होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने मुख व जिह्व पर संयम रखता है वह अपनी आत्मा को कई संतापों से बचा लेता है। मौन में रहकर ही हम जीवन जगत के गूढ़ व सत्य पहलुओं का साक्षात्कार कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। इसलिए आदिकाल से मौन की महिमा गाई गई है। तपस्या करने वाले ऋषियों व महर्षियों ने मौन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाया और मौन रहकर गंभीर साधनाएं संपन्न की। मौन रहकर न केवल वे सांसारिक जीवन से व सांसारिक संपर्क से बचे, बल्कि आंतरिक शांति को प्राप्त कर सके। मौन रहकर ही स्वयं को अच्छी तरह से जाना जा सकता है, समझा जा सकता है। आत्मनिरीक्षण, आत्मविश्लेषण मौन रहकर ही संभव है। इसके माध्यम से ही मन की विषमताओं को जाना जा सकता है और मन के विकारों को शांत किया जा सकता है। जितना अधिक व्यक्ति का मौन सधने लगता है, उसकी क्षमताएं उतनी ही बढ़ती चली जाती हैं। मौन साधना का वह पथ है जिस पर चलकर व्यक्ति के आंतरिक विकास का मार्ग खुलता है और ऊर्जा का संरक्षण होता है। मौन व्यक्ति को साधना की अतल गहराइयों में ले जाता है, व्यक्ति को स्थिर व एकाग्र करता है। जैसे सागर की गहराई में स्थिरता व शांति होती है, हलचल नहीं होती, उसी प्रकार मौन सधने पर व्यक्ति के अंदर स्थिरता व शांति बढ़ती चली जाती है और इसी अवस्था में उसे अपने अभीष्ट कार्यों में सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि हमें हर समय मौन रहने की आवश्यकता है। जहाँ जरूरी है वहाँ अवश्य बोलना चाहिए। सारगर्भित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना चाहिए। व्यर्थ के विवादों से यथासंभव बचना चाहिए। इस बारे में संत मलुकदास जी कहा करते थे, मलुकबाद न कीजिए क्रोधे देव बहाय, हार मानु अनजानते बकबक मरे बलाय। अर्थात व्यर्थ का विवाद करने से कोई परिणाम नहीं निकलता, उल्टे विवाद करने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। अक्सर हम अपने अंतर मन की उपेक्षा करते हैं और बाहर की गतिविधियों में मन रमाते हैं। दूसरों की त्रुटियों की ओर ध्यान आकर्षित होते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं और मौन व एकाग्र नहीं हो पाते और न ही सफल हो पाते हैं। प्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान के पास एक व्यक्ति आया और उनसे पूछने लगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा संयम है। उन्होंने कविता के माध्यम से उत्तर दिया, रहीमन जिभिया बावरी कर गई सरग पताल, खुद कह भीतर घुस गई जूती पड़े कपाल। अर्थात सारे संयमों में वाणी का संयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीभ खुद तो बात कहकर मुंह के अंदर चली जाती है, परंतु उसका परिणाम कहने वाले को भुगतना पड़ता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।